अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट शाकिर महमूद चौहान रियल आवाज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको जनाब। आज हम इमरान खान ने जो ख़त लहरा लहरा कर पब्लिक को उकसाया है या पब्लिक को बताया है या कि किस किस इदारे ने के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है और कौन कौन मुलव्वस है, उन्होंने इस ख़त का ज़िक्र करते हुए बताया कि ये ख़त अमेरिका की साजिश है और अमेरिका ने ही जो हमारे मुल्क की मरकज़ी क़यादत है उनके ज़रिए हम मिलकर मेरी कुर्सी हटाई गई, मुझे हटाया गया, मेरी काबिने को हटाया गया। जबकि मैंने कहा था कि हमने मुल्क की सालमियत को बड़ा बेहतर किया है, मुल्क की इकॉनमी को बड़ा मजबूत किया है। तो इन चीज़ों को अगर आप सामने रखें तो अगर आपने हमें हटाया तो ये तमाम चीज़ें आपकी दस्ते से बाहर हो जाएंगी, बजाय कि मुल्क तरक्की के उल्टा मुल्क नुकसान में जाएगा। वो साबित हो गया है कि हमने डॉलर के को मज़ीद ग्रिप की भी थी, लेकिन डॉलर इस वक्त 192 193 के पोजीशन पर जा रहा है, जिससे गर्दिशी कर्ज़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इमरान खान ने कहा कि साजिश इंक्वायरी कमीशन बनेगा, रिपोर्ट अवाम के सामने लाएंगे, कागज़ लहराने वाले अब अवामी कटहरे में होंगे। वज़ीर इत्तलात पीटीआई ने मुजव्ज़ा कमीशन मुस्तरद कर दिया, जो कि दौरे हुकूमत ने एक कानून बनाया था कि इस कानून के तहत जनाब हम जो बैरूनी मुल्क की साजिश है इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे। उस इंक्वायरी कमीशन के ऊपर जनाब जो भी रिपोर्ट होगी हम उनको कटहरे में अवामी कटहरे में लेकर आएंगे। लेकिन उसके बावजूद जो अपना साबका फवाद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर थे, उन्होंने इस मुजव्ज़ा कमीशन को मुस्तरद कर दिया है। बैरूनी साजिश का इल्ज़ाम इमरान खान की बेनामी फ़राह को बचाने के लिए है। कमीशन का ऐसा सरबराह मुकर्रर करेंगे जिस पर कोई उंगली ना उठा सकेंगे। मरीम औरंगज़ेब ने ये कहा है कि हम जनाब इस बैरूनी साजिश का बिल्कुल पर्दा चाक करेंगे और इस बैरूनी साजिश के अंदर जो जो मुलव्वस हम सामने लेके आएंगे, अगरचे कि हमारी एजेंसियों ने और हमने भी खुद तहकीक की है, जिसमें किसी मुल्क का खुफिया हाथ नहीं है, जो कि वो डायरेक्ट इल्ज़ाम अमेरिका पे लगाते हैं और कहते हैं कि सिर्फ अदलिया के तहत कमीशन तस्लीम करेंगे। वैसे तो बात वो कभी अदलिया की मानते हैं और कभी नहीं मानते हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि सिर्फ हम आज़ाद अदलिया के तहत कमीशन तस्लीम करेंगे, कार्रवाई बराह रास्त दिखानी चाहिए। ये फ़र्क के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं बना सके। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीटीआई की जितनी भी क़यादत थी मरकज़ी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि इन्होंने जो जो केस बनाए वो गलत बनाए हैं और फ़र्रा के ख़िलाफ़ भी जो केस बनाने जा रहे हैं, मुकदमे बनाने जा रहे हैं, वो भी गलत है, क्योंकि ये मुकदमे सब गलत हैं। इस वजह से हमें फंसाया जा रहा है और हमसे इंतकामी कार्रवाई ली जा रही है, जबकि माजी के अंदर हमने इनको बड़ा रिलीफ दिया था और यही कहा था अदालतों के साथ कि जो जो इस काम में पाकिस्तान का जिन्होंने पैसा खाया है, लूटी दौलत बाहर लेके गए हैं, जो भी है उनको मौके के मुनासिब मौका देखकर उन्हें जो भी मुनासिब सज़ा दी जाए। लेकिन हमने ये केस चूँकि अदलिया के हवाले किए थे, अदलिया जाने और आप जाने, मगर इसका फ़ैसला अदलिया ने ही करना है। तो इसी सिलसिले में मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जनाब आप कभी अदलिया का फ़ैसला जो आपके हक़ में आ जाए उससे तो आप फ़ौरन मनन तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन जब वही अदलिया का फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ आता है तो आप फ़ैसला मानने से इनकार कर देते हैं। जिस तरह अभी इलेक्शन कमीशन के बाहर आप लोगों ने धरना दिया, धरना देने के बाद आपने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फवाद चौधरी, असलम फयाज चौधरी, शहबाज गिल और इसके अलावा फैसल वावडा, यानी कि ये वो बंदे थे जिन्होंने बताया है कि हमने मुल्क की तरक्की के लिए हर वो कदम उठाया है जो हमें उठाना चाहिए। बात कदम तरक्की की नहीं है, बात मुल्क में इंसाफ की है। अगर पाकिस्तान के अंदर इंसाफ होगा तो इंसाफ का बोलबाला होगा, अगर पाकिस्तान में इंसाफ नहीं होगा तो करप्शन के दरवाज़े बेदरेक बड़े बड़े खुल जाएंगे और जिसके अंदर करप्शन का रेट भी जो आज चल रहा है उससे कई गुना रेट भी बढ़ जाएगा। अब गरीब आदमी की दस्तर में सिर्फ
2-3 दिन का खाना होता है, 2-3 दिन के लिए उन्होंने अपने आप को ज़ख़ीरा-अंदोज़ी करके अपने काम के आटा, चीनी जमा करके ही अपने आप को चलाना होता है। लेकिन अगर उनके 2-3 के अंदर दिहाड़ी ना लगे तो वो पूरा 1 हफ़्ता पीछे चले जाते हैं और हुकूमत उनकी किसी किस्म की कोई मदद भी नहीं करती, कोई दाद रसी भी नहीं करती। लिहाज़ा हमें हुकूमत को आवाम की हमदर्दी हासिल करने के लिए आवाम की खिदमत करनी चाहिए, बेरोज़गार लोगों को रोज़गार देना चाहिए और आपस की जो लाई फड्डे हैं वो एक टेबल टॉप बैठ के इसको सॉल्व करना चाहिए। लड़ाइयाँ अगर यूँ ही पड़ी रहीं तो जिन्होंने हमारे मुस्तकबिल का या हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है, वो फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ जाएगा, हमारे एंटी जाएगा और हम महकूम दर से महकूम उनके बन जाएँगे। और क्योंकि ज़ालिम लोग चाहते हैं कि हम उनके महकूम हों, वो हम पर हाकिम लगें और अपनी मनमानी करें। लेकिन आप और हम सब मिलकर इसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर सकते हैं, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं और अपने पाकिस्तानी भाइयों को साथ लेकर चल सकते हैं ताकि वोटिंग के दौरान वो वोट डालें तो बड़ा सोच समझ कर डालें, ना कि एक आटे के थैले पीछे बिक जाएँ, ना कि 500 रुपये या 1000 रुपया लेकर बिक जाएँ और जाके वोट डाल दें। उन्हें नहीं पता कि ये हमारे जो वोटों से ही ये इलेक्ट होते हैं, जो कहते हैं कि हम खादम आला हैं, जो कहते हैं कि हम खादम हैं आपके, और जब ये इलेक्ट हो जाते हैं फिर ये कहते हैं कि जनाब हमसे बड़ा फ़िरौन कोई नहीं है, हम हाकिम हैं और अवाम को ये जो जूती के नों पर रखते हैं और इसके अलावा अपना ऑफिस, अपना घर, सब कुछ इनके पास होता है जो कि किसी को मिलने से इनकार कर देते हैं। लिहाजा हमें अपने आप को इस जाली हुकूमत से जान छुड़वानी चाहिए। अगर इस हुकूमत ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ काम कर दिखाया तो इंशाअल्लाह ताला हम चाहेंगे कि दोबारा भी नून लीग ही आए। लेकिन तहरीक इंसाफ जो कि दूसरी तरफ बहुत बड़ी जमात है, उनसे इन्होंने हुकूमत छीन ली है और छीनने के बाद उनको सिर्फ KPK दे दिया है ताकि वो KPK के अंदर हुकूमत करे और KPK के मसाइल को हल करें। आप सबका हामी नासिर हो, नासिर शाकिर महमूद चौहान को अपने प्लेटफार्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।